हेलो एवरीवन, एलिगेशन में आगे चलते हैं। आज हम एलिगेशन में क्या करेंगे, एलिगेशन का जो आपका पिक्चर बनती है आपकी एलिगेशन में, ये वाली, इसमें 5 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 5। आज हम ये सीखेंगे कि इन 5 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। इस पे जाने से पहले आपको मैं रेशो का एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। मान लो आपके पास एक रेशो है 7:5, दूसरी रेशो आपके पास है कुछ भी मान लो आप 7:5, 13:9। अगर मैं इस रेशो के डिफरेंस की बात करूं वो कितना है, 2। अगर मैं इस रेशो के सम की बात करूं, ये डिफरेंस है, अगर मैं सम की बात करूं रेशो के, वो कितना आएगा, 22। अगर मुझे इस रेशो का डिफरेंस इस रेशो के सम के बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 से। 2 × 11 22 हो गया, 22 × 1 22 हो गया। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77, 55, इसको 1 से करूंगा तो 13:9। अगर अभी मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ वो कितना है, 22। इसका सम निकालता हूँ कितना है, 22, बराबर आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके डिवीजन से करता हूँ, जैसे 7:5 था, 13:9 था, इसका डिफरेंस कितना है, 2, इसका सम कितना है, 22। तो अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई ना करके अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं, कितना आ गया, 2 इसके बराबर आ गया। और इसको मैं किसी से नहीं करता क्योंकि तो पहले ही 2 है, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, 7:5, इसको मैं 13/11 और 9/11 कर दूं तो इसका डिफरेंस कितना है अभी, 2। अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो 13 और 9 22/11 2 आएगा, तो ये आपका बराबर आ गया। मतलब अगर आपको एक रेशियो का सम दूसरी रेशियो के डिफरेंस के बराबर करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप मल्टीप्लिकेशन लगा लो या आप डिवीजन लगा लो। अगर आपको नहीं समझ आए, आपको एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ 3:5 और 10:17, मुझे इसका डिफरेंस इसके सम के बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस कितना है, 2, सम कितना है, 7 ले लो, इसको 17। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 से, इसको कर दूंगा 2 से, तो मेरा कितना आएगा, ये 51, 85, ये कितना आएगा 20, 14। ये सम कितना आ गया मेरा 34, डिफरेंस कितना आ गया 34। ये था मल्टीप्लिकेशन से। अगर मुझे इसी रेशियो को डिवीजन मेथड से करना है इक्वल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डिफरेंस मुझे इसके प्लस के बराबर करना है। ये डिफरेंस कितना है, 2, ये कितना है 17। तो अगर मुझे डिवीजन मेथड लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को प्राइम हो गए, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ये 1 आ गया। इसको मैं 17 से डिवाइड कर दूँ, ये भी मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 3/2, ये मेरा आएगा 5/2, और इसको मैं 70 से डिवाइड करूंगा 10/17 और 7/17। अगर अभी मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो 5 में 3 के 2, 2/2, 1 आ गया इसका डिफरेंस। इसका सम निकालता हूं 17/17, इसका 1 आ गया। ये आपको चीज़ समझ आई कि किसी एक रेशियो का डिफरेंस दूसरी रेशियो के सम के बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ या मैं डिवीजन का लगा सकता हूँ, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो यही चीज़ हम आगे एलिगेशन में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन करते हैं आपका, 1 बाय 1 चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन आज करने का इसका मोटिव क्या है, आज हम एलिगेशन की मॉडिफिकेशन सीखेंगे कि एलिगेशन को किस किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। अभी देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, एवरेज मार्क्स का रेशियो दे रखा है और नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। आपको एवरेज ऑफ बॉयज़ पूछा है और उसने टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स का एवरेज दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया है कि एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो आती है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मार्क्स की रेशियो कितनी दे रखी है उसने, 7:5। इस पर अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर की आती है। अभी ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। डिफरेंस मेथड मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो डिफरेंस है 2, मुझे इसके सम के बराबर करना है। 13 और +9 22।
मुझे इसका डिफरेंस इसके सम के बराबर करना है। एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी मेरा रेशियो में रहेगा, मेरा ये भी रेशियो में रहेगा। यहाँ पे हम अभी एक्चुअल नंबर की बात नहीं कर रहे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद। अभी यहाँ पे भी रेशियो है, यहाँ पे भी रेशियो है। उस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। हमने इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे 2 को 22 के बराबर लेके आना है। ये हमने पिछला एलिगेशन की दूसरी बात में सीखा था कि इसके डिफरेंस को इसके सम के बराबर लेके आना है। तो इसमें आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, चाहे डिवीजन लगा दो। यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के करूँगा इसको, और यहाँ इसको मैं डिवीजन मेथड से करूँगा। दोनों से सीखते हैं। तो अभी मुझे 2 और 22 को बराबर करना है, तो चाहूँ तो उसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 44 हो गया। इसको भी 2 से कर 44 हो गया। मतलब 22 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ पे किया। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब ये नंबर हमारे कोप्राइम होंगे। ये नंबर कोप्राइम नहीं है हमारे, ठीक है। तो छोटा नंबर लेके करते हैं इसको। इसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 1 से करूँ, तब भी तो मेरा बराबर आ रहा है। 2 × 11 22, 22 एकम 22, ठीक है। तो जरूरी नहीं आपको कि 22 को यहाँ मल्टीप्लाई 2 को यहाँ करना है, वो हमेशा नहीं होता। वो तब होता है जब आपके नंबर कोप्राइम होंगे। यहाँ नंबर कोप्राइम नहीं है, तो हमने यहाँ इसको 11 से किया, इसको 1 से किया। तो अभी देखो, अगर इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा कितना आएगा 77। ये मेरा कितना आएगा 55। इसको मुझे 1 से ही करना है, ये मेरा ऐसे रहेगा। अब देखो 13 और 9 कितना होता है 22। डिफरेंस कितना है दोनों में 22, बराबर आ गया। यहाँ से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों में छोटा नंबर देखो कौन सा है, 55 छोटा है। इसमें इसका डायगोनल वाला ऐड कर दो। 55 और 9 कितना हो गया 64। ये आपका दोनों का एवरेज आ गया, जिसकी वैल्यू मेरे पास 128 है। इसकी वैल्यू मेरे पास 128 है, मतलब कि 2 टाइम्स है। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। मुझे बॉयज़ का एवरेज पूछा है, तो 77 की वैल्यू कितनी होगी। अगर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू भी 2 टाइम्स होगी। ये वैल्यू 2 टाइम्स क्यों होगी, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि तीनों नंबर प्रपोर्शन में चलते हैं। ये तीनों नंबर किस में चलते हैं, प्रपोर्शन में चलते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू भी 2 टाइम्स होगी। अगर आपसे वो गर्ल्स के एवरेज पूछ लेता तो इसका 2 टाइम्स कर देते, 110 आ जाता। तो आपको 154 बॉयज़ की एवरेज आ गई मार्क्स की। अभी इसको करते हैं डिवीजन मेथड से। अभी देखो 7:5 था मेरे पास, 7:5 था। इसको हटा दो मल्टीप्लिकेशन को। अभी मल्टीप्लाई ना करके मुझे डिवाइड करके इक्वल करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसको मैं 11 से डिवाइड कर दूँ, देखो वैसे तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर दो, इसको मल्टीप्लाई 22 से कर दो, दोनों 1-1 आ गए। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब नंबर आपके कोप्राइम होंगे। अगला क्वेश्चन मैं उस पर करवाऊंगा आपको। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें 2 और 22 को बराबर करना है। तो दोनों को डिवाइड ना करके अगर मैं इस अकेले को 11 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 2 आ गया। मुझे इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये नंबर हमारे कोप्राइम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपको दोनों साइड डिवाइड करना पड़े। दोनों साइड कब डिवाइड करना पड़ेगा आपको मैं अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा। अब ये दोनों कोप्राइम नहीं है, तो अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गए हमारा, बराबर हमारे आ गए यहाँ पे। तो मुझे यही करना है, इसको 11 से डिवाइड करना है, इसको भी 11 से डिवाइड करना है। अगर इसका डिफरेंस 2 है, इसका अगर आप सम निकाल लोगे 13 और 9 22/11 2 आएगा, सेटिस्फाई कर गया। अब मुझे ये निकालना है, तरीका क्या होता है, छोटी वैल्यू कौन सी दोनों में से, ये वाली। छोटी वैल्यू में डायगोनल वाला ऐड कर दो, मतलब 5 + 9/11 64/11 आपका यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 128। अगर 64 की 11 की वैल्यू 128 है तो ये 2 पे जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 22, और 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की अगर 22 है तो 7 की कितनी आएगी, 7 × 22 154 आपका आंसर फिर से सेम आ गया। ठीक है, तो मैंने डिवीजन वाला यहीं पे आपको करके दिखा दिया। तो आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन लगा लो, चाहे डिवीजन लगा लो। अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपका कोप्राइम होगा। अब खुद से ट्राई करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप इसको। देखो आपने कैसे किया होगा, आपका एवरेज कितना दे रखा है उसने 3 और 5, और यहाँ पे उसने आपको कितना दे रखा है 7 10। डिफरेंस कितना है 2, सम कितना है 17। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा पूरा यहाँ आपको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 2 से करना पड़ेगा। 34 आ गया दोनों साइड पे। 17 से करेंगे कितना आएगा 51, 17 × 5 = 85। 2 से करेंगे यहाँ पे 14, 10 दूनी 20। सम कितना आ गया 10 14 का, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, 14 और 10 24 आ गया।
सॉरी इसको 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका 34 आ गया, ये भी आपका 34 आपका इक्वल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप इसको क्या करना है, दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, इसमें डायगोनल वाला ऐड कर दो, कितना आ गया 71। इसकी वैल्यू कितनी रखी है हमें 213, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। बॉयज़ का एवरेज निकालना है आपको, 51 की वैल्यू कितनी कर दो 3 टाइम्स, 153 आपका आंसर आ गया। ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन से। अगर आपको इसको डिवीजन से करना है तो कैसे करोगे, पिछले वाले में क्या हो रहा था, हमने एक को डिवाइड करके काम चला दिया था, नीचे वाले को ऊपर वाले के बराबर आ गया था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कोप्राइम है, तो यहाँ आप इसको 2 से करना पड़ेगा ताकि 1 आए, इसको आपको 17 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 1 आए, दोनों बराबर आ गए। तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3/2, ये कितना आएगा 5/2, नीचे कितना आएगा आपका 7/17, 10/17। दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला, इसमें डायगोनल वाला ऐड कर दो, तो 3/2 प्लस 10/17, ये आपका बन गया 34, 51, 20। 71/34 की वैल्यू कितनी है 213। अगर 71/213 की वैल्यू, सॉरी बाई 34 की वैल्यू 213 है तो ये 3 पे जाएगा, तो 1 की वैल्यू आई 3 × 34। आपको निकालनी किसकी है 3/2 की, तो 3/2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3 × 34 × 3/2 17 पे गया, 17 × 9 फिर से कितना आ गया आपका 153 आपका आंसर आ गया। आपसे मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मल्टीप्लिकेशन लगानी है या डिवीजन लगानी है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डिफरेंस इसके सम के बराबर आपको इक्वल करना है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हमारा ये नंबर एक्चुअल नंबर नहीं थे, ये हमारा रेशियो था, तो चीज़ें आसान थी। आप चाहे इसको छेड़खानी कर लो, इसको छेड़खानी कर लो, अल्टीमेटली आपका बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपको एक्चुअल नंबर दे रखे हों तो क्या करोगे आप, देखो ये तो आपका एलिगेशन में हमेशा और हमेशा रेशियो ही होगा, ये हो सकता है रेशियो ना हो, आपको एक्चुअल नंबर दे दे वो। तो अगले क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे आपके एक्चुअल नंबर यहाँ पे दिए होंगे, आप उस वक्त किस तरह से इसको मॉडिफाई करोगे। क्वेश्चन लिखता हूँ आपको मैं, यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये पिछली वीडियो में भी करा है, लेकिन यहाँ कराने का आपको क्या मकसद है, आपको एलिगेशन को डीप में समझाना कि एलिगेशन की पिक्चर में आप कहाँ कहाँ नंबरों के साथ छेड़खानी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है कि 15 पर केजी 17 पर केजी का शुगर आपका मिक्स किया 7:9 में, आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है मिक्सचर का। या बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको 15 पर केजी 17 पर केजी 7:9 में आपने मिक्स किया है तो 15 सत्ते 105, 17 निम 153 डिवाइड बाई 7 + 9, ये आपका बनेगा 258/16। इसको कट करेंगे तो 129/8 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको हम एलिगेशन के मेथड से करके देखते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। अगर मैं यहाँ पे 15 पर केजी ले रहा हूँ, यहाँ मैं 17 पर केजी लेता हूँ और यहाँ पे मेरा 7:9 आता है, इसका डिफरेंस कितना है मेरे पास 2, इसका सम कितना है 16। अभी इस 2 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 8 16 बराबर बन रहा है, लेकिन ये तो मेरी रेशियो है ही नहीं, ये तो मेरे एक्चुअल नंबर है। तो फिलहाल मैं एज्यूम करके चलता हूँ, फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि मेरे एक्चुअल नंबर हैं, ये रेशियो नहीं है, तो मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूँगा, मैं रेशियो के साथ छेड़खानी करता हूँ, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आपकी रेशियो है, यहाँ पे ये आपके एक्चुअल नंबर हैं ऊपर वाले, तो मैं छेड़खानी यहाँ करूँगा फिलहाल मेथड 1 में। तो अगर मुझे 16 को 2 बनाना है तो मैं बोल सकता हूँ 8 से डिवाइड कर दूँ तो 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बताया कि आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस बराबर बना लो उसका इस सम के, चाहे आप डिवाइड करके बना लो, चाहे मल्टीप्लाई करके बना लो। तो यहाँ पे आपका 16/8 2 आ गया। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 8 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ 9 7 16/8 2 आ गया, वही 2 आपका यहाँ पे है। तो मैंने छेड़खानी सिर्फ रेशियो के साथ करी, इसके साथ नहीं करी मैंने। तो रेशियो के साथ अकेले के साथ छेड़खानी करके भी मैं इसको डिफरेंस के बराबर बना सकता हूँ। तो अभी मुझे ये निकालना है, इन दोनों में छोटा कौन सा ये वाला, इसमें डायगोनल वाला ऐड कर दो, तो 15 + 9/8, 15 × 8 120 और 9 129/8 आपका देखो सेम आंसर आपका आ गया। तो 129/8 आपका आंसर आ गया। अब अगर मुझे फ्रैक्शन में नहीं जाना, मान के चलो मुझे फ्रैक्शन में नहीं जाना, तो ये मेरे वैल्यू कितनी है 15, ये कितनी है 17, ये कितनी है AW, ये कितनी है मुझे 7, ये 9, सम कितना है 16, डिफरेंस कितना है 2।
अब मुझे फ्रैक्शन में नहीं जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे रेशियो में लगा सकता हूँ, ये दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एक्चुअल नंबर है मेरे पास। लेकिन मैंने आपको एलिगेशन में एक तीसरी बात बताई थी, ये तीनों नंबर प्रपोर्शन में होते हैं। इन्हीं तीन नंबरों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड अगर आप करोगे तो आपकी रेशियो मेंटेन रहेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो अगर 16 है, इसको 16 बनाना है तो इसको 8 से करना पड़ेगा, इन दोनों को, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना है। तो अगर मैं इसको 8 से करूँगा तो 15 × 120, 17 × 136, ये मेरा कितना बनेगा 8AW, ये मेरा बनेगा 7, ये मेरा बनेगा 9। अभी देखो डिफरेंस कितना है 16, सम कितना है 9 और 7 बराबर आ गया। अब ये निकालना है आपको, दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला। छोटे में डायगोनल वाला ऐड कर दो, 120 और 9 129। तो जो 129 वैल्यू इसकी आई है, 8AW की वैल्यू कितनी आई है 129। तो AW की वैल्यू कितनी आएगी 129 डिवाइड बाई 8, आपका फिर से आंसर वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इवन मॉडिफिकेशन एक्चुअल नंबर में भी कर सकते हो, लेकिन आपको साथ के साथ AW में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो फिर आपका आंसर फर्दर उसके बेस पे आएगा। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के कॉन्सेप्ट थे। जब आपका यहाँ भी रेशियो दे रखा हो, यहाँ भी रेशियो दे रखा हो, तो आपको उसको कैसे मॉडिफाई करना है। दूसरा, अगर आपका यहाँ एक्चुअल नंबर है, यहाँ रेशियो है, तो आपको अगर मॉडिफाई करना है ऊपर वाले को, तो आपको इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, रेशियो एलिगेशन के थोड़े 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको उसने 3 क्लासेस का एवरेज दे रखा है अलग अलग, 83, 76, 85। उसके बाद उसने आपको AB का एवरेज दिया है, B और C का एवरेज दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, उसने आपको A और B का एवरेज दे रखा है, A और B का इंडिविजुअल दे रखा है। वैसे ही B और C का अलग अलग दिया है, B और C का इकट्ठा दे रखा है। तो पहले AB में एलिगेशन लगाएंगे, फिर BC में एलिगेशन लगाएंगे। AB के एवरेज मार्क्स की रेशियो कितनी है 83 और 76, और A और B का एवरेज कितना है 79। बड़े में छोटा माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका ये 4, ये कितना आएगा 3। ये आपका A है, ये आपका B है। नेक्स्ट हम एलिगेशन लगाएंगे B और C में। B के कितने दे रखे हैं आपको 76, C के 85, और B और C का एवरेज कितना है 81। यहाँ भी हम बड़े में छोटा माइनस करेंगे 4, इसमें से कितना आएगा 5। तो ये आपकी A और B की रेशियो आ गई, ये B और C की रेशियो आ गई। रेशियो में हमने पढ़ रखा है कि अगर A रेशियो B 3:4 है और B रेशियो C 4:5 है, तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C कितना होगा 3:4:5। अब आपको ABC के एवरेज कितनी है, ABC की 83, 76, 85। उनकी रेशियो कितनी है 3, 4, 5। यहाँ पे आप एलिगेशन एवरेज का बेसिक मेथड लगा दो। वैसे हमने एवरेज अभी पढ़ा नहीं है, हम एवरेज में एक रेफरेंस मेथड भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी ने वो नहीं पढ़ा, तो उसको बेसिक से करते हैं। इसको कितना आएगा आपका 249, 304, 425, 12, 1, 2 और 3 और 4 7, 4 और 3 7 और 2 9, 12, 81.5 आपका आंसर आ गया, जहाँ पे आपका क्लास A और B C तीनों का टुगेदर एवरेज 81.5 है। अगला क्वेश्चन करते हैं सिमिलर, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, आप खुद ट्राई करो उसको। मैंने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है ताकि हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख सकें। यहाँ पे ट्राई करो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी देखो, उसने पहले आपको A और B का एवरेज दे रखा है, A B और B का अलग अलग दे रखा है। तो पहले A और B पे एलिगेशन लगाते हैं। पहले लगाते हैं एलिगेशन A और B पे। A 83 है, B 76, एवरेज कितना है 79। ये मेरा बनेगा 4, A B की रेशियो कितनी आ गई 3:4। अभी उसने आपको A और B का दे रखा था, आपने A B पे एलिगेशन लगा दिया। B और C आपसे उसने पूछा है, अब उसने आपको क्या दिया है A B C तीनों का इकट्ठा दिया है। A B C का जो यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन की बात करता हूँ तो A B C का 81.5 है। तो मुझे यहाँ पे A B C लेके आना है, तो मुझे A और B इकट्ठा दे रखा है और C अलग दे रखा है। तो अगर यहाँ पे मैं A और B की बात करूँ 79,
ये मेरा a प्लस बी का है और c का कितना है मेरे पास 85। तो ये अगर a b का ये है, c का, ये तीनों का एवरेज कितना आएगा a प्लस बी प्लस c का। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से आपका बनेगा 3.5, ये आपका बनेगा 2.5, 25, 5 7 35। तो अभी आपका यहाँ से a रेशो b कितना आ गया 3:4 और a प्लस b रेशो c कितना आ गया 7:5। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। a और b 3 और 4 हैं तो a प्लस b कितना होगा 3 और 4 7। तो मतलब कि ये a है ये b है, यह सेटिस्फाई कर गया हमारा a प्लस b, तो ये मेरा c बना। तो यहाँ से मेरा a रेशो b रेशो c कितना आ गया 3:4:5 आ गया। अब मुझे निकालना ही क्या है, b और c का एवरेज निकालना है। b के कितने दे रखी है मेरे पास 76, c कितनी दे रखी है 85, इसका एवरेज निकालना है। रेशियो मुझे पता है b और c की कितनी है 4:5। दोनों में छोटा कौन सा है ये वाला, इसमें इसका डायगोनली ऐड कर दो 76 और 5 81। अगर इसको आप यहाँ देखोगे तो सेटिस्फाई हो रहा है आपका, 85 माइनस 81 4 आ गया। तो ये आपकी एवरेज आ गई किसकी b और c की, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप एलिगेशन मल्टीपल में भी लगा सकते हो। तो ये था आपका आज एलिगेशन का दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको एलिगेशन को मॉडिफाई करना सिखाया है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।